नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, साथ ही बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का द मैथ 247 के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है कुमार पिंटू विश्वकर्मा। आज की इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम जो हमारा चैप्टर चल रहा है, उसका पार्ट नंबर 6 कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और पार्ट नंबर 6 का जो हमारा टॉपिक रहेगा, वो टॉपिक रहेगा हमारा हाउ टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ जीरोस, यानी किसी संख्या में कितने जीरो हैं उस पे हम बात करेंगे। वो कैसे हम फाइंड आउट करते हैं उन सब पे हम बात करेंगे। देखो, दो चीज होती है नंबर ऑफ जीरो। नंबर ऑफ जीरो किसी संख्या में तब फाइंड आउट हो सकते हैं या तो उस संख्या की मल्टीप्लाई 10 से हो रही हो, या उस संख्या की मल्टीप्लाई 5 गुणा और किसी सम नंबर से मल्टीप्लाई हो रही हो। बात आगे समझ में? ये दो ही कारण हो सकते हैं किसी संख्या में नंबर ऑफ जीरो होने के। जीरो होने का ये दो ही कारण हो सकते हैं। अब मुझे बताओ, अगर मैं आपको दो नंबर देता हूं, पहला नंबर मेरा क्या है? पहला नंबर है 13 0054 और एक नंबर है मेरा ये 13 5400। आप मुझे बताओ, इस संख्या में नंबर ऑफ जीरो कितने हैं और इस संख्या में नंबर ऑफ जीरो कितने हैं? आप बोलोगे भैया देखो, इस नंबर में तो नंबर ऑफ जीरो आ ही नहीं रहे, क्योंकि बाद में कोई संख्या जीरो आ ही नहीं रही है। यानी कि बाद की संख्या अगर जीरो है, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि भैया ये संख्या जो है ना 1354, इसकी मल्टीप्लाई 100 से हो रही है, और 100 से होने का मतलब इसमें नंबर ऑफ जीरो दो है। यानी बाद में अगर जीरो है तो उनको हम काउंट करते हैं, बीच में अगर जीरो है उनको हम काउंट नहीं करते। तो ये जो नंबर ऑफ जीरो है, इस संख्या में कितने नंबर ऑफ जीरो है? दो नंबर ऑफ जीरो है। इसका मतलब ये होता है। बात आ रही है समझ में? कहीं ना कहीं बिल्कुल आ रही होगी। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस के थ्रू कराने की कोशिश करता हूँ, या मैं आपको थोड़ी सी बात समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, अगर किसी सम नंबर की मल्टीप्लाई अगर मैं 5 से कर देता हूं, तो इसका मतलब सीधा सीधा होता है कि या तो उसकी 2 से मल्टीप्लाई 5 से हो रही होगी, या भैया 4 से मल्टीप्लाई 5 से हो रही होगी, या 6 की मल्टीप्लाई 5 से हो रही होगी, 8 की मल्टीप्लाई 5 से हो सकती है। कोई भी सम नंबर हो सकता है, उसकी मल्टीप्लाई हम 5 से कर सकते हैं। मुझे आप बताओ, अगर एक सम नंबर एक ही 5 है मेरे पास, सम नंबर कितना ही हो, कितना ही बड़ा सम नंबर हो, अगर मैं 12 की 5 से मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो सीधा सीधा मतलब ये है कि 6 गुणा 2 गुणा 5, और 2 गुणा 5 का मतलब होता है दोस्त, 2 गुणा 5 का मतलब होता है 10। यानी या तो मैं 12 की मल्टीप्लाई 5 से करूं, या मैं 6 की मल्टीप्लाई 10 से करूं। इसमें आएगा 60 और इसमें भी आएगा 60। यानी जो नंबर ऑफ जीरो डिपेंड करते हैं, वो इसमें भी नंबर ऑफ जीरो एक है, इसमें भी नंबर ऑफ जीरो एक है। नंबर ऑफ जीरो डिपेंड करते हैं कि किसी संख्या के एक्सप्रेशन में 5 की मल्टीप्लाई कितनी बार हो रही है और सम संख्या की मल्टीप्लाई कितनी बार हो रही है। यानी कि सम संख्या और 5 का कितने पेयर बन रहे हैं, वो डिसाइड करेगा कि नंबर ऑफ जीरो कितने हैं। बात आ रही है समझ में कि नहीं आ रही? अब जैसे मैं एक क्वेश्चन से आपको कराता हूं, एक क्वेश्चन से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। या थोड़ी सी बात अगर ऐसे समझो, देखो, 2 की मल्टीप्लाई अगर मैं 5 से करूंगा तो कितना आएगा? मेरे पास आएगा 10। अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई 5 से करूंगा और फिर 2 की मल्टीप्लाई 5 से करूंगा तो कितना आएगा? ये आएगा मेरे पास 100। अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई 5 से करता हूं, फिर मैं 2 की मल्टीप्लाई 5 से करता हूं, फिर मैं 2 की मल्टीप्लाई 5 से करता हूं, तो इसका मतलब ये आएगा 1000। अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई 2 से कर दूं, फिर 2 से कर दूं, फिर 5 से कर दूं, तो कितना आएगा? ये आएगा भैया 40। और अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई 2 गुणा 5 गुणा 5 से कर दूं, तो कितना आएगा? कितना आएगा? ये आएगा 200। ठीक है। और मैं फिर 2 की मल्टीप्लाई 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 से कर दूं, तो कितने नंबर ऑफ जीरो आएंगे? बताओ बताओ कितने आएंगे? देखो, ये आएगा मेरा निकल के मेरे पास 2500। 2500 निकल के आएगा। ठीक है। अब आप यहाँ देख रहे होंगे भैया, नंबर्स तो बहुत सारे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन नंबर ऑफ जीरो कुछ चुनिंदा ही नंबर ऑफ जीरो आ रहे हैं। तो नंबर ऑफ जीरो जो डिपेंड करते हैं, वो डिपेंड करते हैं किसी सम संख्या की मल्टीप्लाई जो 5 से होती है। तो एक सम संख्या की मल्टीप्लाई 5 से होगी, एक पेयर ये बन गया। जितने पेयर होंगे उतने ही नंबर ऑफ जीरो होंगे। एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, दो पेयर हो गए, यानी कि दो नंबर ऑफ जीरो हो गए। तीन पेयर हो गए, यानी कि नंबर ऑफ जीरो तीन हो गए। नंबर ऑफ जीरो तीन हो गए। अब यहाँ देखो, देखो सम संख्या दो है, तीन है, लेकिन पांच एक ही है। तो सम संख्या और पांच की जब मल्टीप्लाई से एक हमारा क्या बन रहा है? एक ही पेयर बन रहा है। तो नंबर ऑफ जीरो कितने हैं? नंबर ऑफ जीरो भी एक है। अब पांच तो दो है, दो कितने हैं? तीन है। तो
तो पेयर कितने बनेंगे? पेयर भैया फिर भी 2 बनेंगे। तो 2 पेयर बनेंगे तो नंबर ऑफ जीरो कितने हैं? 2 हैं। ऐसे ही इसमें देखो, देखो 2 पेयर बनेंगे, 2 ही पेयर बनेंगे क्योंकि सम संख्या 2 है। एक सम संख्या के साथ 5 का पेयर बन जाएगा, एक इसके साथ पेयर बन जाएगा, यानी कि 2 पेयर बनेंगे तो नंबर ऑफ जीरो कितने हैं? नंबर ऑफ जीरो फिर भी 2 हैं, ये 2 बच जाएंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि जब सम संख्या की मल्टीप्लाई हम 5 से करते हैं तो हमारे कितने पेयर बन के आ रहे हैं, उस पे हम बात करेंगे कि पेयर कितने बन के आ रहे हैं। पेयर ऑफ सम यानी कि इवन नंबर मल्टीप्लाई 5, ये जितने भी हमारे पेयर बनेंगे ना, उतने ही नंबर ऑफ जीरो होंगे। बात आ रही है समझ में कि नहीं आ रही? उतने ही क्या होंगे हमारे पास? उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करके देखते हैं और उनसे समझते हैं कि हमसे प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है। देखो, मैं 1 की मल्टीप्लाई 2 से करता हूँ, 2 की मल्टीप्लाई 3 से करता हूँ, 3 की मल्टीप्लाई 4 से करता हूँ, 4 की मल्टीप्लाई 5 से, 5 की मल्टीप्लाई मैं किससे करता हूँ? 5 की मल्टीप्लाई मैं 6 से करता हूँ, फिर इसी तरीके से चलते-चलते मैं 5 की मल्टीप्लाई 25 से करता हूँ। अब मुझे इसमें आप बताओ कि नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने होंगे, ये आपको मुझे बताना है। तो ये बताने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा दोस्त? ये बताने के लिए मुझे ढूँढने पड़ेंगे पेयर, कि 5 के साथ सम संख्या का पेयर मैं कितने बनाऊँगा? आप मुझे बताओ कि 1 5 तो ये होगा क्योंकि सम संख्या इस एक्सप्रेशन में हर दूसरी संख्या सम है। यानी कि सम संख्या तो बहुत सारी होंगी। लेकिन लेकिन 5 जो नंबर है यानी कि 5 जो नंबर है वो बहुत ही कम होगा। 5 जो नंबर है वो बहुत ही कम होगा। जो जिसका 5 का मल्टीपल होगा वही 5 वहीं वहाँ पे ही हमें 5 मिलेगा, 5 मिलेगा। यानी कि हर सेकंड नंबर क्या है? देखो, हर सेकंड नंबर सम है, तो सम तो बहुत सारे मिल जाएँगे लेकिन 5 कम मिलेंगे। अब इस पे हम बात करते हैं। देखो, 1 5 तो हमें यहाँ मिल जाएगा। 1 मिल जाएगा जब हम 10 की मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 10 हमारे पास आएगा। 1 हमारे पास मिलेगा जब हमारे पास 15 आएगा। 1 5 मिलेगा जब हमारे पास आएगा 20। तो इस वाले 5 पे हमें 1 5 मिल जाएगा। इस वाले 10 पे हमें 5 गुणा 1 5 मिल जाए 5 गुणा 2 मिल जाएगा। यहाँ 5 गुणा 3 1 5 यहाँ मिल जाएगा। यहाँ 5 गुणा 4 1 5 यहाँ मिल जाएगा और 5 गुणा 5 2 5 यहाँ मिल जाएंगे। यानी 1 2 3 4 और एक 5 और एक 6। यानी मैं कह सकता हूँ भैया, इसमें जो पेयर बनेंगे ना, इसमें जो पेयर बनेंगे सम संख्या गुणा 5 के जो पेयर बनेंगे वो कम से कम पेयर हमारे 6 बन सकते हैं। 6 पेयर बन सकते हैं, यानी कि मतलब अधिक से अधिक 6 पेयर बन सकते हैं। यानी कि इस संख्या की जब हम एक्सप्रेशन की मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें केवल और केवल 6 बार 0 आएगा। 6 बार क्या आएगा? 6 बार 0 आएगा। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही? अब इसमें एक तरीका तो ये हो गया। अब आप बोलोगे भैया ऐसे ही हम एक्सप्रेशन को खोल के देखेंगे, ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। हाँ, बिल्कुल ऐसे टाइम लग जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं एक आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पे मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, वो शॉर्ट ट्रिक क्या है? वो एक आपको मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, देखो। अब आप मुझे एक बात बताओ, जब मैं इस एक्सप्रेशन को ओपन करूंगा तो इसका मतलब इसमें हर दूसरी संख्या सम होगी, यानी कि नंबर ऑफ सम संख्या तो बहुत सारी होंगी, नंबर ऑफ इवन संख्या तो बहुत सारी होंगी, और नंबर ऑफ हमारी जो 5 है, नंबर ऑफ 5 जो है वो नंबर ऑफ 5 बहुत कम होंगे। नंबर ऑफ 5 क्या होंगे? बहुत कम होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ 5 होंगे बहुत कम। उस ट्रिक पे हम बात करते हैं। वो ट्रिक क्या है भैया? वो ट्रिक है हमारी, हम जब भी एक्सप्रेशन देखेंगे उस एक्सप्रेशन की लास्ट जो हमें संख्या दी हुई होगी उस पे हम बात करेंगे। ये लास्ट जो संख्या होगी 25 पे हम बात करेंगे, और इस 25 में हम देखेंगे कि इस संख्या में मुझे बताओ, जब ये संख्या 25 बार मल्टीप्लाई होगी तो इसका मतलब इसमें 5 कहीं ना कहीं तो 5 आया होगा, बीच में कई बार 5 आया होगा। वही 5 निकालने के लिए हमें इसको 5 से डिवाइड करना है। 5 से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो कितनी बार जाएगा बताओ? 5 से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा, 5 पंजे 25, एक बार जाएगा, ठीक है। अब ये जो बचा हुआ 5 है, इसकी मैं फिर 5 से डिवाइड करूंगा, फिर 5 से डिवाइड करूंगा तो कितनी बार कटेगा? एक बार कटेगा। अब जो इन संख्याओं को जोड़ना है हमें,
इन दोनों संख्याओं को जोड़ना है, यानी कि 5 + 1, 5 + 1 बराबर क्या हो गया, 5 + 1 बराबर हो गया 6। यानी मैं कह सकता हूं इस पूरे एक्सप्रेशन में जो नंबर ऑफ 5 होंगे वो नंबर ऑफ 5 होंगे 6। यानी कि इस पूरे एक्सप्रेशन को जब हम ओपन करके खोल के जो मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें जो 5 आएंगे ना, वो 5 आएंगे केवल 6। अब नंबर ऑफ 5 तो 6 आएंगे, लेकिन हर दूसरी संख्या क्या है, हर दूसरी संख्या क्या है, सम है। तो नंबर ऑफ सम संख्या तो बहुत सारी होंगी। तो जितनी कम संख्याएं होंगी, जितने कम पेयर बनेंगे, मतलब मैक्सिमम पेयर कितने बन सकते हैं, मैक्सिमम पेयर तो उतने ही बन सकते हैं ना जो संख्या हमारी बराबर होंगी। यानी कि 12 बार तो हमारा कम से कम आएगा 2, मतलब सम संख्या आएगी। और हमारा 6 बार क्या आएगा, हमारा 6 बार आएगा 5। तो मुझे बताओ पेयर मिनिमम मैक्सिमम कितने बन सकते हैं, पेयर मैक्सिमम बन सकते हैं भैया केवल और केवल 6। यानी कि 6 पेयर बन सकते हैं, क्योंकि 5 बार 6 है, 6 बार 5 है, तो 6 ही पेयर बन सकते हैं। बात आ गई समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं बात करता हूँ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, जैसे 1 की मल्टीप्लाई 2 से कर दो, 3 से कर दो, ऐसी डॉट डॉट जाते जाते हम 51 की मल्टीप्लाई 52 से कर देते हैं। अब मुझे बताओ, देखो इस एक्सप्रेशन में सम संख्या हर दूसरी संख्या सम होगी, तो नंबर ऑफ 5 हम निकाल लेंगे उस नंबर ऑफ 5, क्योंकि सम संख्या से कम आएंगे नंबर ऑफ 5। नंबर ऑफ 5 जो होंगे वो सम संख्याओं से कम आएंगे। अब सम संख्याओं से कम आएंगे तो उतने ही हमारे क्या बनेंगे, उतने ही पेयर बनेंगे, और जितने पेयर बनेंगे उतने ही नंबर ऑफ जीरो बनेंगे। तो हम इस 52 को 5 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार कटेगा, 10 बार कटेगा। ये जो ये जो हमारा शेषफल बचेगा उस पर कुछ ध्यान नहीं देना, पूरा पूरा डिवाइड करना है। अब ये 10 है, इसको मैं फिर डिवाइड डिवाइड करूंगा 5 से। 5 से डिवाइड करूंगा तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। अब जो 2 बचेगा, 2 5 से डिवाइड हो नहीं सकता। यानी अब इन दोनों संख्याओं को हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। यानी कि 10 + के 2 कितना हो जाएगा, 10 + के 2 हो जाएगा 12। यानी इसमें मिनिमम जो मैक्सिमम 5 होंगे, 5 जो संख्याएं आएगी वो आएगी केवल और केवल 12 बार। और सम संख्या इसमें देखो 52 नंबर आ रहे हैं, यानी कि हर दूसरी संख्या सम होगी। यानी मैं कह सकता हूं कि इसमें 27 नंबर जो होंगे ना, 27 नंबर सम होंगे। तो सम संख्या तो अधिक है, विषम क्या हमारा 5 कम है। तो जितने 5 होंगे, जितने कम, जितने मैक्सिमम पेयर बन सकते हैं वो कितने पेयर बन सकते हैं, केवल केवल 12 पेयर बन सकते हैं। और अगर 12 पेयर बन सकते हैं तो इसका मतलब सीधा सीधा क्या है कि इस संख्या में नंबर ऑफ जीरो 12 है। बात आ रही है समझ में थोड़ी सी। बिल्कुल कुछ नहीं करना हमें, बस नंबर ऑफ 5 मल्टीप्लाई, हम नंबर ऑफ 5 देखने हैं कितने होंगे। ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, देखो एक क्वेश्चन अगर मैं कराऊं, आपको बोलूं कि बताओ 513 का फैक्टोरियल, 513 का फैक्टोरियल में इसमें नंबर ऑफ जीरो मुझे बताओ कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे ये मुझे आपको बताना है। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे ये आपको बताना है। तो क्या करना है भैया, भैया फैक्टोरियल 5 का मतलब सीधा सीधा ये होता है कि 55, 513 मल्टीप्लाई 512 मल्टीप्लाई 511, मतलब इस तरीके से मल्टीप्लाई होगी कि एक तक। अब यानी कि ये 513 संख्याएं हो जाएंगी। और इन 513 संख्याएं में सम संख्या तो भैया कम से कम इसके आधे, इसका आधा कर लो, 512 का आधा कितना होता है बोलो, 512 का आधा होता है भैया 256। यानी कि 256 बार तो सम संख्याएं आ जाएंगी। तो जो कम संख्याएं आएंगी वो 5 आएंगी, है ना, 5 कम आएंगी। तो हम 5 नंबर ऑफ 5 निकालने के लिए क्या करते हैं, नंबर ऑफ 5 निकालने के लिए जो संख्या दी हुई होती है उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या आएगा, 5 ही कम 5 और 5 दूनी 10, यानी ये 102 बार कट जाएगा, यानी 102 बचेगा। अब 102 को फिर इधर मल्टीप्लाई, मतलब डिवाइड करो 5 से, कितनी बार जाएगा, 5 दूनी 10, 20 बार जाएगा। फिर 20 को इधर करो, 20/5 कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। अब 4 5 से डिवाइड नहीं हो सकता। तो जो ये संख्या निकल के आई मेरी कितनी, 102 प्लस 20 प्लस के 4 कितना हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा भैया आपका 126। यानी 126 बार क्या आएगा, इस संख्या को, इस एक्सप्रेशन को जब हम ओपन करेंगे तो 126 बार हमारा 5 आएगा। और कितने पेयर बनेंगे मैक्सिमम, मैक्सिमम भैया 126 ही पेयर बन सकते हैं। और 126 पेयर बन सकते हो तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या है, नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे ना, नंबर ऑफ जीरोस होंगे भैया 126। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर हो जाएगा 126। बात आ गई समझ में, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा भैया 126। ठीक है। बात आ गई समझ में कि नहीं आ गई। अब एक क्वेश्चन और आप मुझे बताओ करके, एक क्वेश्चन आप मुझे और बताओगे करके। और वो क्वेश्चन हमारा क्या होगा, वो क्वेश्चन हमारा होगा भैया, वो क्वेश्चन हमारा होगा ये, 5 × 10 × 15 × 20 गुणा डॉट डॉट डॉट, ये जाएगा 265 बार। अब मुझे बताना है इसमें कि नंबर ऑफ
नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, ये आपको बताना है, नंबर ऑफ जीरोज इसमें कितने हैं। तो नंबर ऑफ जीरोज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप मुझे सीधा सीधा बताओ। आप कहोगे कि भैया एक काम करो, आप एक काम करो, इसमें से ना 5 कॉमन ले लो सब में से अगर हम 5 कॉमन ले लेते हैं तो क्या आएगा बताओ। 5 अगर मैंने कॉमन ले लिया, देखो कॉमन इसलिए नहीं लिया जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, यानी कि ये इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 5 गुणा 1, इसको क्या लिख सकता हूँ 5 गुणा 2, इसको क्या लिख सकता हूँ 5 गुणा 3, यानी कि इस तरीके से जाते जाते जब मैं इसको 5 से डिवाइड करूंगा तो 5 गुणा कितना आएगा, 5 गुणा आएगा भैया 53। ठीक है 53 आएगा। यानी मैं कह सकता हूं, इसके मतलब मैं ये कह सकता हूं कि भैया इसमें 5 की जो मल्टीप्लाई हो रही होगी ना, मिनिमम 5 जो कॉमन आएगा, क्योंकि सब सब 5 के मल्टीपल है, यानी कि एक 53 बार तो 5 आएगा ही आएगा, यानी कि 5 की पावर 53 अगर मैं कॉमन लेना चाहूं तो इसमें कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा कितना, 1 बचेगा, गुणा 2 बचेगा, गुणा 3 बचेगा, गुणा 4 बचेगा, और इसी तरीके से गुणा 53 बचेगा। यानी कि 5 की पावर 53 तो यहाँ आ ही गया इसमें से बाहर। और ये जो एक्सप्रेशन बचा, इसकी हम नंबर ऑफ 5 निकाल लेंगे, कितने बचेंगे, नंबर ऑफ 5 53 को मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे 5 से, कितनी बार जाएगा 10 बार जाएगा, फिर इसको 10 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा 2 बार, यानी कि 12 ये हो जाएंगे। तो 12 ये हो जाएंगे नंबर ऑफ 5, और 53 नंबर ऑफ 5 ये हो जाएंगे, यानी कि 53 प्लस प्लस कितने हो जाएंगे, 53 प्लस 12, यानी कि इसमें आ जाएंगे हमारे 65, 65 नंबर ऑफ 5 आ जाएंगे, 65 नंबर ऑफ कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ 5 आ जाएंगे हमारे। ठीक है 65 नंबर ऑफ 5 आ जाएंगे। अब मुझे एक बात आप बताओ, जब इस एक्सप्रेशन को मैं ओपन करूंगा भैया, जब इस एक्सप्रेशन को मैं ओपन करता हूं तो इसमें नंबर ऑफ 5 तो ये इसमें तो 12 है, ठीक है 12 नंबर ऑफ 5 इसमें है, 53 इसमें नंबर ऑफ 5 है, यानी कि 65 नंबर ऑफ 5 है। तो 5 की संख्या तो ज्यादा हो जाएगी, इस एक्सप्रेशन को अगर मैं ओपन करूंगा तो इसमें एक बार हम 2 की संख्या और चेक कर लेंगे कि 2 की संख्या कितनी आ जाएगी। अब 2 की संख्या चेक करने के लिए क्या करेंगे बताओ, 2 की संख्या चेक करने के लिए करेंगे भैया इस 53 को, क्या है ये जो 53 है ना हमारा, ये 53 को हम डिवाइड कर देंगे 2 से। 2 की संख्या चेक करनी है ना, 53 से जब 2 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 26 आएगा। ठीक है, मैं क्या शेषफल जो होता है उसको काउंट नहीं करते, पूरा पूरा काउंट करते हैं। 26 को 2 से डिवाइड करूंगा क्या आएगा 13 आएगा। फिर भैया 13 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो क्या आएगा बोलो 6 आएगा। फिर 6 को 2 से डिवाइड करता हूँ भैया 3 आएगा। 3 से 2 को डिवाइड करता हूँ 1 आएगा। यानी कहने का मतलब क्या है, 26 प्लस 13, ठीक है प्लस के 6, ठीक है प्लस के 3 और प्लस के 1, इन सबको जोड़ लो, 4 और 6 कितने हो गए 10, 10 और ये कितने हो गए 9, 19, 19 और 3 30 कितने हो गए, ये हो रहे हैं 49। यानी कि इस एक्सप्रेशन में भैया, इस एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ सम संख्याएं जो है ना, नंबर ऑफ सम संख्याएं, या नंबर ऑफ सम संख्या कह दो या नंबर ऑफ टू कह दो, नंबर ऑफ टू हमारे इसमें है भैया, इसमें है 49, और नंबर ऑफ 5 जो है, नंबर ऑफ 5 है हमारे 65। तो मुझे बताओ इसमें पेयर कितने बन सकते हैं। आप बोलोगे भैया जितने कम संख्या जो होगी, जो पेयर बना सकती है वो नंबर नंबर ऑफ कितने बना सकती है, नंबर ऑफ पेयर बनेंगे भैया इसमें 59, सॉरी 49, 49 नंबर ऑफ पेयर बनेंगे, क्योंकि दो जो संख्या है ना, दो वो कम है और 5 जो है वो ज्यादा है। तो जो पेयर बन सकते हैं वो कितने बन सकते हैं, मिनिमम मैक्सिमम पेयर कितने बन सकते हैं 49। तो मैक्सिमम पेयर ऑफ 49 बन जाएंगे, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे इसमें, इसमें नंबर ऑफ जीरोस भी 49 ही हो जाएंगे। अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ 5 ज्यादा दे रखे थे, नंबर ऑफ 2 कम दे रखे थे। ऐसे चेक कर लेंगे कहीं भी जब हमें दिया हुआ होगा ना, जब हमें लगे कि इसमें देखो 5 ज्यादा हो सकते हैं 2 कम हो सकते हैं, यानी कि सम संख्या का 2 कम हो सकते हैं, तो हम ऐसे ही चेक कर सकते हैं कि नंबर ऑफ 2 कितने होंगे। नंबर ऑफ 2 निकालने के लिए हमने ये करा, यानी कि जितनी संख्या में दे रखी थी उसको 2 से डिवाइड कर दिया, और नंबर ऑफ 5 हमने ऑलरेडी पहले निकाल ही लिए थे, तो जो संख्या आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी हमारी, नंबर ऑफ जीरो आ जाएंगे उसमें 49। बात आ रही है समझ में थोड़ी सी, बोलो बात आ रही है समझ में कि नहीं आ रही। ठीक है, अब एक दो चीज और कर लेते हैं, देखो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और आप मुझे बताओ, 1 × 3 × 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई डॉट डॉट डॉट, ये जाएगा हमारा 99 तक। अब मुझे इसमें बताओ, इस संख्या में, इस एक्सप्रेशन में, सॉरी इस एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, इस एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, ये आप मुझे बताओ। आप बताओगे भैया इस एक्सप्रेशन में कहीं भी मुझे सम संख्या नहीं मिल रही, इस एक्सप्रेशन में मुझे 5 तो मिल जाएगा, लेकिन कहीं भी मुझे सम संख्याएं नहीं मिल रही। 5 निकालने के लिए क्या करेंगे भैया,
ये जो संख्या दे रखी है 99, उसको 5 से डिवाइड कर देंगे। जब इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बोलो? ये 5 से जाएगा 19 बार, और ये 19 फिर 5 से जाएगा कितने बार? 3 बार जाएगा, और फिर 3 बचेगा तो कुछ नहीं, यानी कि 19 और 3 कितने हो गए? 22। तो 22 तो इसमें 5 आ सकते हैं, लेकिन भैया इसमें सम संख्या तो एक भी नहीं है, और जब सम संख्या एक भी नहीं है तो सम और सम संख्या यानी कि 2 और 5 का पेयर एक भी नहीं बनेगा। तो एक भी अगर पेयर नहीं बनेगा तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? नंबर ऑफ जीरोस भी हमारे कुछ भी नहीं होंगे, यानी कि जीरो ही होंगे। नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे? जीरो ही होंगे। बात आ रही समझ में? ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरीके के क्वेश्चन आप बहुत आराम से बता सकते हो। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन में कराने की कोशिश करता हूं। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं, एक प्रश्न और हम करते हैं। एक प्रश्न और क्या है हमारा? 1 की पावर 1 गुणा 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 3 गुणा डॉट 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 10 की पावर 10। अब आप मुझे बताओ इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? आप बोलोगे भैया हर दूसरी संख्या 2 है, यानी कि 2 तो गिनने की जरूरत है नहीं, 2 तो 5 से अधिक ही होंगे, तो जोन सी कम संख्या होगी उतने ही जीरो बन सकते हैं। तो आप मुझे बताओ इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? अगर इसमें नंबर ऑफ जीरो मुझे निकालना है तो कहीं ना कहीं यहाँ 5 की पावर 5 और आया होगा। हाँ भैया, यहाँ 5 की पावर 5 भी आया होगा। और जो 10 है, जो भैया 10 दे रखा है ना मुझे, ये 10 जो दे रखा है, इसमें 5 गुणा 2 की पावर 10 होगा, यानी कि 5 की पावर 10 होगा, और गुणा 2 की पावर 10 होगा, यानी कि 5 की पावर 10 यहां मिल गया। तो हम टोटल कितने 5 बता सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ 5 जो होंगे वो होंगे हमारे 15। 15 नंबर ऑफ 5 होंगे, लेकिन सम संख्या तो बहुत सारी होगी। सम संख्या बहुत सारी होगी तो मिनिमम जो है, मिनिमम 15 है संख्या, यानी कि इसमें जो मैक्सिमम हमारे वो बन सकते हैं नंबर ऑफ जीरो, वो कितने बन सकते हैं? 15 बन सकते हैं। बात आ रही है समझ में कि नहीं आ रही? बस यही चीज आपको ध्यान रखनी है। अब जो भी एक्सप्रेशन दे रखा होगा उसमें हमें ढूंढना है कि जो सम संख्या है, यानी कि 2 और 5 के कितने पेयर बन रहे हैं। 2 और 5 के जितने पेयर बनेंगे ना, उतने ही नंबर ऑफ जीरो संख्या में होंगे। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन और हम ले लेते हैं। एक क्वेश्चन क्या है? 5 की पावर 217 गुणा 2 की पावर 129 गुणा 6 की पावर 10। इसमें मुझे बताओ आप नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? तो आप बोलोगे भैया इसमें देखो 5 कितने हैं? 5 तो भैया 217 है, और सम संख्या कितनी है? 229 यहाँ है, और यहाँ भी 3 गुणा 2, 3 गुणा 2 की पावर कितनी? 10। यानी मैं कह सकता हूं कि जो 5 है ना, नंबर ऑफ 5 वो होंगे 217, लेकिन भैया यहाँ पे जो 2 होंगे ना, नंबर ऑफ 2, वो कम होंगे। वो क्यों कम होंगे? क्योंकि 129 यहाँ है और प्लस 10 यहाँ है, ये कितने हो जाएंगे? 139। तो पेयर कितने बन पाएंगे? पेयर केवल और केवल बन पाएंगे भैया 139। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा नंबर ऑफ जीरोस का? नंबर ऑफ जीरोस हमारे आ जाएंगे 139। नंबर ऑफ जीरोस हमारे कितने आ जाएंगे? नंबर ऑफ जीरो हमारे कितने आ जाएंगे? वो आ जाएंगे 139। ठीक है, बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही? ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको घर से दे दूं, मतलब कुछ क्वेश्चन आपको मैं बता दूं, या एक चीज और बता देता हूं। देखो, आप मुझे बताओ कि अगर मैं लिखूं 100 या 1000 प्लस 100 प्लस 10, तो इसमें आप मुझे बताओ नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? ये आप मुझे बताओ। आप बोलोगे भैया इसमें नंबर ऑफ जीरो 3 होंगे, मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं होंगे। इसमें 2 होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि जब हम इस संख्या को लिखते हैं ना, तो हम इस संख्या को ऐड करते हैं। अब जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा बोलो? ये होगा 1000 प्लस 100 और प्लस 10, तो जो संख्या बन जाएगी ना, ये बन जाएगी 0111, यानी कि संख्या बन जाएगी 1110। और 1110 में कितने जीरो हो सकते हैं भैया? एक हो सकता है नंबर ऑफ जीरो, एक। तो नंबर ऑफ जीरो इस संख्या में पूरे एक्सप्रेशन में कितने होंगे? नंबर ऑफ जीरो इस पूरे एक्सप्रेशन में हो जाएगा एक। बात है कि ऐसे भी ध्यान रखना है क्वेश्चंस का, ऐसे भी क्वेश्चंस का ध्यान रखना है। जैसे एक क्वेश्चन मैं और आपको बता देता हूं, ये है 39 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस प्लस 29 फैक्टोरियल, प्लस ये हो जाएगा 76 फैक्टोरियल। इसमें आपको बताना है कि नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे। नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे ये आपको बताना है। अब जब इस तरीके का एक्सप्रेशन दे रखा हो ना, हमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि सबसे छोटी संख्या इसमें क्या है। इसमें सबसे छोटी जो संख्या है उस पर ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि भैया जो सबसे छोटी संख्या थी ना, वही हमें डिसाइड कर रही थी कि नंबर ऑफ जीरो कितने हैं। तो यानी इसमें जो सबसे छोटी संख्या होगी उसमें ही सबसे कम नंबर ऑफ पेयर बनेंगे, 2 और 5 के। तो जितने कम नंबर ऑफ पेयर बनेंगे इस पूरे, क्योंकि प्लस की बात हो रही है ना,
जब प्लस की बात हो रही है तो संख्या जुड़ जाती है, तो जुड़ जाती है तो इस तरीके से नंबर ऑफ जीरो कम हो जाते हैं। तो जो छोटा एक्सप्रेशन होगा, जो सबसे छोटी संख्या होगी, उसमें सबसे कम नंबर ऑफ जीरोस होंगे। यानी कि जितने कम नंबर ऑफ जीरोस होंगे, जो सबसे छोटी संख्या होगी, पूरे एक्सप्रेशन में वही डिसाइड करेगी कि पूरे एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। तो इस तरीके का जब एक्सप्रेशन दे रखा हो, हम सबसे छोटी संख्या को निकाल लेते हैं। सबसे छोटी संख्या में क्या दे रखी है भैया? सबसे छोटी संख्या में दे रखी है भैया ये हमें दे रखी है 29। अब 29 में पहले तो 5 फाइंड करें, क्योंकि भैया 29 फैक्टोरियल है, हर दूसरी संख्या क्या है? सम है, तो सम का तो कोई देखना ही नहीं है, हमें देखना है 5 का। तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 पंजे 25, 5 बार कर देगा। फिर 5 से डिवाइड करेंगे 5 को, तो एक बार कर देगा। यानी ये कितने नंबर ऑफ 5 आ जाएंगे? नंबर ऑफ 5 आ जाएंगे भैया 6। यानी अब ये नंबर ऑफ 5 6 आ गए, यानी कोई संख्या होगी उसके आगे, मान लो ये एक्स वाई जेड कोई भी संख्या है, इसके आगे 6 जीरो है, 1 2 3 4 5 6। अब ये इससे बड़ी संख्या है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरो इससे ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन इस तरीके से जैसे नंबर ऑफ जीरो इसमें ज्यादा थे, तो ये कम संख्या से जुड़ा, तो जो नंबर ऑफ जीरोस बन जाएंगे वो कम बन जाएंगे। सबसे छोटी संख्या डिसाइड करेगी कि नंबर ऑफ जीरो कितने हैं। तो सबसे छोटी संख्या में नंबर ऑफ जीरो 6 है, यानी 6 पेयर बनने हैं। तो टोटल जो संख्या होगी ना, उसमें नंबर ऑफ जीरो जो होंगे भैया, हमारे नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे वो होंगे टोटल 6। बात आ गई समझ में? नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? नंबर ऑफ जीरो होंगे भैया उसमें 6। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं घर से, जो आपको करने हैं, जो आपको कमेंट सेक्शन में उसका आंसर बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला आप नोट करो। पहला जो क्वेश्चन है भैया हमारा, वो है हमारा 209 फैक्टोरियल, 209 फैक्टोरियल माइनस के 119 फैक्टोरियल। ठीक है, माइनस के 119 फैक्टोरियल। इसमें मुझे बताना है नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। बात आ गई समझ में? नहीं, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। दूसरा जो क्वेश्चन है भैया आपका, दूसरा जो क्वेश्चन है भैया आपका, वो है 626 फैक्टोरियल माइनस 625 फैक्टोरियल। इसमें आपको बताने हैं नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। तीसरा जो क्वेश्चन मैं आपका दे रहा हूं, वो तीसरा जो क्वेश्चन है आपका, वो जो क्वेश्चन है आपका, वो है भैया, हाँ, वो जो क्वेश्चन है हमारा, वो दे रखा है हमारा आपको, ये जो क्वेश्चन दे रखा है वो है आपका, वो क्वेश्चन है आपका 100 फैक्टोरियल, 100 फैक्टोरियल में हमारे नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, ये हमें बताना है। एक लास्ट क्वेश्चन और मैं आपको देता हूं, फोर्थ नंबर का जो क्वेश्चन होगा, वो मैं आपको एक दे देता हूं, और उसमें आपको बताना है नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। वो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अगर हो गया आपसे तो बताना कमेंट सेक्शन में आंसर, नहीं हुआ तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको समझा दूंगा। यह है 3 की पावर 123 माइनस 3 की पावर 121 गुणा, गुणा हो जाएगा 2 की पावर 121 माइनस 2 की पावर 120 माइनस 2 की पावर 119, 2 की पावर 119। इसमें आपको बताना है नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, ये आपको मुझे बताना है। बात आ गई समझ में? ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के तौर पे मैं दे रहा हूँ। क्वेश्चन 4 है, आपको इसका कमेंट सेक्शन में एक का आंसर ये, 2 का आंसर ये, 3 का आंसर ये, 4 का आंसर ये, इस तरीके से आपको आंसर देना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्लास आपको समझ में आई होगी, और चैनल को सब्सक्राइब करें, नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर कर देना, और कमेंट करके इनके आंसर जरूर बताना। उम्मीद करता हूँ क्लास समझ में आई होगी। और कल जो हम करेंगे, कल हो सकता है हमारी जो क्लास रहेगी वो इसकी एंड क्लास हो, यानी कि हम कोशिश करेंगे कल की जो क्लास रहेगी वो हम नंबर सिस्टम के जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए के कॉन्सेप्ट हैं वो सारे के सारे कंप्लीट कर लें। तो जितना हमारा हो गया है, इससे जो बाकी हमारा रह गया है उसको मैं एक बार एनालिसिस कर लूंगा, जो भी हमारा रह गया है एक बार उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ क्लास आपको समझ में आई होगी। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना, आंसर जरूर कमेंट कर देना, 1 का ये, 2 का ये, 3 का ये, 4, इस तरीके से। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।